नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग एवं मानसून 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मानसून से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ की अपडेट आपको सबसे पहले दी जाएगी। मानसून 2026 को लेकर दोस्तों आज IMD की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी कर दी गई है। भारत के कौन से राज्य में कब मानसून पहुंच सकता है, इसकी जो जानकारी है वो सामने आ चुकी है। तो आपको एक एक राज्य की डिटेल देंगे कि 2026 का मानसून भारत में कौन से राज्य में कब पहुंचेगा। इसको लेकर जो संभावित तारीखें हैं वो सामने आ चुकी हैं। कौन कौन से राज्यों में कितनी बारिश हो सकती है, कहाँ कहाँ पर सूखे के हालात हो सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 2026 का मानसून देश में कमजोर रहने की आशंका है। हालांकि शुरुआती दिनों में अच्छी खासी बारिश होगी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके बारिश का दायरा कम होगा। मौसम विभाग ने बताया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि सितंबर के आखिर में जाकर के फिर बारिश का दायरा बढ़ जाएगा। IMD ने अपने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में बताया कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सामान्य से थोड़ा कमज़ोर रहने की आशंका है। यानी देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिलेगी और कुछ जगहों पे सामान्य बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक मानसून जो है वो देश में इस बार सामान्य से जल्दी दस्तक दे सकता है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जो है अल नीनो का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसून 2026 जो है वो देश में जल्दी प्रवेश करेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून का जो प्रवेश है वो 13 से 16 मई के बीच होने की संभावना है। केरल में मानसून जो है वो 25 मई से लेकर के 30 मई के बीच जो है वो पहुंच सकता है। कर्नाटका में मानसून 1 से 4 जून 2026 तक पहुंचने की संभावना है। तमिलनाडु में मानसून 3 से 6 जून तक प्रवेश कर जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो मानसून का प्रवेश है वो 3 जून तक हो जाएगा। तेलंगाना में मानसून 4 से 7 जून 2026 तक प्रवेश करने की संभावना है। महाराष्ट्र में मानसून का जो प्रवेश है वो 6 से 11 जून 2026 तक हो सकता है। गोवा में 5 से 8 जून तक मानसून आने की संभावना है। गुजरात में 15 जून से लेकर के 17 जून 2026 के बीच मानसून की एंट्री की संभावना है। मध्य प्रदेश में 14 जून से लेकर के 19 जून 2026 के बीच मानसून जो है वो इस बार प्रवेश कर सकता है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून जो है वो 13 से 18 जून तक आने की संभावना है। ओडिशा में 10 से 13 जून तक मानसून प्रवेश कर सकता है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो 12 से 16 जून 2026 के बीच मानसून आने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। झारखंड में 14 से 18 जून 2026 के बीच मानसून आ सकता है। बिहार में 15 से 17 जून 2026 के बीच मानसून आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 18 से 22 जून 2026 के बीच मानसून जो है वो प्रवेश कर सकता है। दिल्ली में 25 से 28 जून 2026 के बीच मानसून आने की संभावना है, लेकिन दिल्ली में पूरी तरीके से मानसून जो है वो 2 जुलाई तक कवर करेगा। हरियाणा के अंदर 24 से लेकर के 29 जून 2026 के बीच मानसून आने की संभावना है। पंजाब में 26 से 30 जून के बीच मानसून जो है वो प्रवेश कर सकता है। राजस्थान में 25 जून से लेकर के 7 जुलाई 2026 तक मानसून प्रवेश करने की संभावना है। 7 जुलाई तक पूरे राज्य में मानसून जो है वो छा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 जून 2026 तक मानसून प्रवेश कर सकता है। जम्मू और कश्मीर में 30 जून से 4 जुलाई 2026 तक मानसून आने की संभावना है। सिक्किम में 10 से 14 जून 2026 तक मानसून प्रवेश कर सकता है। असम में 12 से 16 जून 2026 तक मानसून आ सकता है। मेघालय में 11 से 15 जून तक, मणिपुर में 14 से 19 जून तक मानसून की संभावना है। मिजोरम में 14 से 18 जून तक, त्रिपुरा में 14 से 17 जून तक, नागालैंड में 13 से 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। ऊपर बताई गई तारीखें संभावित हैं और मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर आधारित है। वास्तविक तारीख मौसम की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है, क्योंकि दोस्तों जो बिल्कुल एग्जैक्ट तारीख होती है वो यहाँ पर कभी भी नहीं बताई जा सकती है। मानसून में 1 या 2 या 4 दिन की कभी जल्दी आ जाता है तो कभी लेट हो जाता है, ये होता रहता है। लेकिन हमने जो आपको तारीखें बताई हैं वो संभावित तारीखें हैं। मानसून समय पर या उससे पहले आने की वजह से
मानसून समय पर आने की वजह से इस बार देश में जो है अच्छी बारिश मानसून की देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश जो है वो शुरुआती दिनों में अच्छी रहेगी दोस्तों, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा जो बारिश का जो दायरा है वो कम होता जाएगा, ऐसी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मानसून के ऊपर अल नीनो का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। 2026 में मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ने की वजह से भारत में जो मानसून है वो कमज़ोर रहने की जो आशंका है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि शुरुआती दिनों में मानसून जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा बारिश में जो है कमी होने की संभावना है। 2026 में भारत का मानसून सामान्य से करीब 6% कम बारिश के साथ कमज़ोर रहने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक जून से सितंबर तक कुल बारिश 94% रहेगी। मध्य और पश्चिम भारत में कम बारिश होगी, जबकि पूर्वोत्तर में बेहतर बारिश की उम्मीद है। अल नीनो के प्रभाव से सूखे का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। भारत में इस साल मानसून सामान्य से कमज़ोर रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक पूरे मानसून सीजन में कुल बारिश सामान्य से करीब 6% कम होने की आशंका है। मध्य और पश्चिम भारत के मुख्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में बारिश कम हो सकती है। अगस्त सितंबर में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सामान्य से कम बारिश रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय आदि में बाकी हिस्सों की तुलना में बेहतर बारिश होने की उम्मीद है। अल नीनो का जो प्रभाव है वो मानसून के ऊपर पड़ेगा। अल नीनो प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने की स्थिति है। यह मानसून की हवाओं को कमज़ोर कर देता है, जिससे भारत में बारिश कम हो जाती है। 2025 में लो नीनो यानी पानी ठंडा था, जिससे अच्छी बारिश हुई थी। अब लो नीनो खत्म हो रहा है और अल नीनो बनने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में सामान्य से कम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि जून महीने के अंदर अच्छी बारिश होगी। जुलाई और अगस्त का जो महीना है उसमें बारिश में कमी आ सकती है। जून में लगभग 101% शुरुआत अच्छी बारिश से रह सकती है। जुलाई में सामान्य से थोड़ी कम 95% के आसपास जो बारिश है वो रहने की संभावना है। अगस्त में और भी कम 92% के आसपास जो बारिश है वो रहने की संभावना है। सितंबर महीने में सबसे कम 89% जो बारिश है वो होने की संभावना है। किन राज्यों में है सूखे का खतरा? उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और कुछ मध्य भारत के इलाकों में सूखे का खतरा ज़्यादा है, जबकि दक्षिण भारत और पूर्वी हिस्सों में कुछ बेहतर स्थिति रह सकती है। सामान्य से कम बारिश का होगा असर। जुलाई अगस्त में कम बारिश से धान, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलों पर असर बढ़ सकता है। खेती से किसानी के लिए पानी की कमी हो सकती है। वहीं बांधों और तालाबों में कम पानी भरने से गर्मियों में संकट बढ़ सकता है। इसके अलावा अल नीनो के कारण इस साल गर्मी भी ज़्यादा पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश या आंधी तूफान की गतिविधियां जारी हुई थी। मई और जून के महीने में भी बारिश का जो दौर है वो जारी रह सकता है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में जो बारिश की गतिविधियां दोस्तों उनमें कमी आने की जो संभावना है वो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सूखे का हालात हो सकता है। पश्चिमी भारत में खासतौर पर मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में सूखे का जो खतरा है वो मंडराने की जो चेतावनी है वो जारी की है। तो सभी राज्यों की जो मानसून की जानकारी है, जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।